हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े डिसीजन की, जो कि मंगलवार को आया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बैठक में जजों ने यह निर्णय लिया कि बेटियों को भी समानता का अधिकार मिलेगा, मतलब संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अब इस उत्तराधिकार अधिनियम को अगर हम थोड़ा डिटेल से समझें तो इसमें यह कहा गया कि सन 2005 से पहले जन्म हुए जो बेटियां थीं उनको संपत्ति में बराबर का हकदार मिलेगा, क्योंकि जितना बेटे का हक है उतना ही बेटी, क्योंकि बेटी हमेशा बेटी रहती है और बेटा तभी तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तो बेटे का तो हक रहता है, लेकिन सब बेटियों का हक खत्म कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि बेटियों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमेशा बेटी रहती है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इस निर्णय में ये भी बताया गया कि भले ही पिता की मृत्यु सन 2005 के पहले ही क्यों ना हुई हो, हक तो भी मिलेगा। भले मौत उसके पिता की मृत्यु हुई हो चाहे नहीं हुई हो, बेटी को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 के 1 के अंतर्गत इस डिसीजन को लागू किया गया और ये पूरी तरह से पूर्णतः तरीके से लागू है। पहले के समय में क्या होता था कि न्याय प्रणाली ये कहती थी कि बेटा जो होता है वो कुल का दीपक होता है और बेटे को ही संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, बेटी का कोई हक नहीं होता जब तक उसकी शादी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, बेटी को भी बराबर का हक मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसके बाद हम बात करें कि एक्चुअली बात यहां पर ये चालू हो जाती है कि बेटी की जब तक शादी नहीं होती तब तक वो उस घर की बेटी रहती है, लेकिन शादी होने के बाद जैसा कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में कि बेटी पराया धन होती है। तो जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसको अपने घर से अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस नियम के अंतर्गत बेटियों को सभी तरीके से हक मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का अब जैसा जैसा डिसीजन बढ़ता जा रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जैसा जैसा निर्णय लिया जा रहा है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक माता पिता चाहेंगे तब तक, जब तक बेटा बालिग नहीं होता है तब तक तो उसको रख सकते हैं, लेकिन बालिग होने के बाद हिंदू माता पिता अपने बेटे को निकाल सकते हैं, ये उनका अधिकार है। उस पर बेटा भरण पोषण भी नहीं कर सकता धारा 125 के अंतर्गत, और अपनी उसकी संपत्ति पर कोई भी उसका हक नहीं है, क्योंकि जब तक संपत्ति की बागडोर माता पिता के हाथ में है तो बेटे का कोई हक नहीं बनता कि वह अपनी संपत्ति में हिस्सा मांगे, भले ही वह अपने माता पिता का अंग है। लेकिन संपत्ति जिसका कोई भी नाम नहीं है वो अपना अधिकार संपत्ति से नहीं मांग सकता। ये पेरेंट्स का, माता पिता का खुद का निर्णय होगा। अगर वो चाहें तो दे सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए पुत्र कभी भी कोर्ट में पीआईएल दाखिल नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति समान है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सबको समानता का अधिकार है और सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, जैसे सभी को बराबर न्याय मिलना चाहिए। अगर लड़की गलत करती है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए, अगर लड़का गलत करता है तो सबको, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लड़का ही गलत है, लड़की भी गलत होती है, लड़का भी गलत होता है। तो दोनों में समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। संपत्ति माता पिता की जो है वो अगर पुत्र और पुत्री दोनों है तो दोनों में बराबर तरीके से बंटनी चाहिए, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे ही दिया तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय जो है वो सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो एकदम परफेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।